नमस्ते बेटिया, सदा खुश रहो भैया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पेडागोजी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, फुल ड्यूटी रिपोर्टेड ह्यूमन यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है शरपुंखा। शरपुंखा हो सकता है नाम सुना, नहीं भी हो सकता है ना सुना। ठीक है, तो आज हम इसको अच्छे से जानेंगे। तो उसका नाम है शरपुंखा। इसका वर्टिकल नेम है बच्चों शरपुंखा का टैप्रोजिया परफ्यूरा। ठीक है, परफ्यूरिया, टैप्रोजिया परफ्यूरिया। ठीक है, परफ्यूरिया, टैप्रोजिया परफ्यूरिया। और जो उसकी फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी है बच्चों, और जो उसकी सब फैमिली है वो पैथोलॉजी। लेग्यूमिनेसी पैथोलॉजी आपको ध्यान रखना है। टैप्रोजिया परफ्यूरिया इसका नाम रखना है। सरपुंखा, सबसे पहले मैं आपको इसका एक पार्ट ध्यान दूंगा। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि आसपास आपके बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत अच्छे से। ठीक है, इस पर एक इसका पुष्प भी लगा है, इसकी फली भी लगी है और इसकी बीज भी है। ठीक है, तो आप इसको देखें ये और अपने आसपास आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए तो इस प्लांट का नाम है शरपुंखा। तो इसको शरपुंखा क्यों कहते हैं? शरपुंखा मतलब जैसे इसकी पत्रक लिया हमने, ये देखिए इसका पत्रक, इसको मैं तोड़ूँ पीछे, तो इसका पीछे का जो शेप है ना, तो इसका कि जैसे तीर देखा हुआ हमने महाभारत रामायण के युद्धों की, उसमें जब डोरी पे जो पार्ट लगता है जिसमें तीर डोरी में फंसाता है, उसके पीछे का पार्ट ऐसा होता है, यहाँ डोरी फंसती है, आगे का मुंह में भी इतना वैसा होता है। ठीक है, ये पीछे ऐसा होता है, डोरी यहाँ फंसती है। तो शर मतलब होता है तीर। क्या बच्चों? शर का मतलब है तीर और पुंख का मतलब उसकी पूंछ, यानी कि जो तीर होता है उसकी पूंछ के समान, यानी कि ऐसा ऐसा कुछ दिखाया जाता है शर पुंखा। तो इसको पत्तियों को तोड़ते हैं, तो पत्तियों को तोड़ने से बाहर के अग्र भाग के समान निकली होती है। ठीक है, ये शरपुंखा बांस का जो पीछे का भाग है, उन्होंने थोड़ा सा लिखने में कुछ गड़बड़ की है। तो पीछे का पार्ट होता है वैसा ही दिखाई देता है। दूसरा है प्लीह शत्रु। प्लीह शत्रु मतलब प्लीहा बद्धजनाश, स्लीप डिसऑर्डर है, उसमें अपन इसको दे सकते हैं। नील वृक्षाकृति, नील की शुभ के, जो नील का पेड़ होता है नीलोफोरा टेक्टिफोरा, उसके शुभ के समान ये दिखाई देने के कारण से नील वृक्षाकृति भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पर्पल टेक्टोजिया, या फिर बोलते हैं वाइट इंडिगो। ठीक है, पर्पल टेक्टोजिया बोलते हैं या फिर वाइट इंडिगो बोलते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे अपन, तो इसका बहु वर्षायु बहुशाखा युक्त अर्ध विकसित शूट होता है। शूट मतलब 1 से 3 फुट ऊंचा छोटा प्लांट है ये। ठीक है, और इसके जो पत्र हैं 3 से 6 इंच लंबे विषम पक्ष होते हैं, और जो इसके पत्रक हैं, कंपाउंड लिखा है तो पत्रक है, वो 19 से 21 की संख्या में अभिभालाकार गोलाग्र या रोमांस होते हैं। ठीक है, और जो पुष्प मंजरी, जो पुष्प मंजरी अवेलेबल है, ठीक है, एक अक्ष पे जो पुष्प लगते हैं वो पुष्प मंजरी है। ठीक है, तो पुष्प मंजरी है अपने पास अवेलेबल। तो जो इसकी पुष्प मंजरी है इसमें 3 से 6 इंच लंबी होती है। ठीक है, 3 से 4 पार्ट होते हैं, और इस पे ऐसे बैंगनी रंग के से पुष्प लगते हैं, जैसे आप लिख रहे हैं, पुष्प भी लगते हैं। ठीक है, तो इसके बैंगनी से पुष्प भी लगते हैं। फिर फली की बात करें, जैसे फलियाँ भी देखें, इसकी तो फली भी दिख रही है, फली दिख रही है ना बच्चों, ये फली भी दिख रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो फली है वो 1 से 2 इंच तक लंबी है, 1 से 6 इंच चौड़ी है, कुछ मुड़ी हुई है, जिसमें 6 से 10 हरिताभ भूरे बीज रंग के बीज निकलते हैं। जब ये पक जाएगी तो इसमें से हरिताभ भूरे रंग के बीज निकलेंगे। ठीक है, और पुष्प वर्षा ऋतु में और फल जाड़े में। इसकी जाति, जैसे इसकी एक प्रजाति है टैप्रोजिया प्रोकम्बेंस, में श्वेत पुष्प आता है। ऐसे टैप्रोजिया कैंडिडा में भी सफ़ेद पुष्प आता है, इसमें से कोई श्वेत सर्पों का हो सकता है। ठीक है, तो उत्पत्ति स्थान देखें तो मैंने कहा कि अपने आसपास ये बहुतायत में पाया जाता है, जो समस्त भारत में हमारे भी 4 से 5 तक इजीली अवेलेबल है। रासायनिक संगठन की पर बात करेंगे बच्चों, तो पत्तियों में नाइट्रोजन और पोटेशियम प्रचुर परिमाण में होता है। इसके अतिरिक्त रूटीन और प्रोटेनाइड, रूटीन और प्रोटेनाइड दो मुद्राक इसके अंदर होते हैं, बीजों से ऑयल निकलता है इससे। अगर गुणों की बात करेंगे तो गुण इसके अंदर लघु है, रुक्ष है, तीक्ष्ण। ठीक है बच्चों, गुण कहते हैं लघु, रुक्ष एवं तीक्ष्ण। रस में ये तिक्त कषाय है, रस में कैसे है? तिक्त और कषाय। विपाक में कटु है।
वीर्य इसका उष्ण है और एक प्रभाव इसका प्लीहत्न है। प्लीहत्न मतलब प्लीहा के रोगों का नाश करने वाला। ठीक है बच्चों, अब इसकी दो शामकता देखें तो ये कफवात शामक है, मतलब कफवात विकारों में प्रयुक्त होगा। अगर संस्थानिक कारण में देखेंगे अपन तो एक्सटर्नली किस किस में आप अप्लाई कर सकते हैं इसको, जैसे शोथर है, ठीक है, इसके अलावा कुष्ठग्न है, विषग्न है, जंतुग्न है, प्रणरोपण है, रक्तरोधक है और दंत है। इसका मतलब क्या हुआ, ये शोथ रोग में मतलब किस तरह का एडिमा है उसके ऊपर आप अप्लाई करें। पुस्तक में मतलब होंगे कि चर्म रोगों में जो अपन पुष्ट पड़े हैं उसमें। ठीक है, इसके अलावा गंडमाला में जो बड़े बड़े गंड मतलब होते हैं कि बड़े बड़े बॉयज होते हो जाते हैं। ठीक है, श्लीपत है, आपने एलिफेंटियसिस का नाम सुना होगा। ठीक है, तो श्लीपत है। इसके अलावा अपची में इसकी मूल का लेप करते हैं, एक्सटर्नली इसकी क्या रूट निकालेंगे और उसको पेस्ट का बनाएंगे और उसका लेप कर देंगे। छत में पत्र सोरस देते हैं, एक्सटर्नली की बात हो रही है, पत्र सोरस अपन उसके ऊपर लेप बना देते हैं। दंत रोगों में जैसे दंत भी कहा इसको, दंत रोगों में इसकी दातुन करते हैं या मूल चूर्ण का मंजन करते हैं। बीजों या तेल का लेप भी चर्म रोगों में करते हैं। इंटरनली ये दीपन है, अनुलोपन है, पित्त सारक है, त्रिविल है और क्लियर है। ठीक है, इंटरनली यूज करेंगे अपने पाचन संस्थान में तो इसका दीपन है तो अग्निवान्य दूर करेगा। ठीक है, अनुलोपन है तो पेडोफोलिक पेन होगा गैस की वजह से, पीटस की वजह से, तो वो दूर हो जाएगा। विबंध को दूर करेगा, गुल्म को दूर करेगा, यकृत और प्लीहा विकास किसी तरह के गोल में काम करेगा। ठीक है, आर्श और कृमि में अपनी लाभकर होगा। शरकुंठा का मूल या क्षार का विशेष प्रयोग करता है। ठीक है बच्चों, इसी तरह रक्तवात संस्थान में रक्त विकार और शोथ भी उपयोग होगा। श्वसन संस्थान में श्वास में शर्कों का छोड़कर धूमपान भी करवा देते हैं। ठीक है, तो मूत्रवात संस्थान में मूत्र का शोथ पीना देगा। प्रजनन संस्थान में मूलगर्भ या कस्टार मूलगर्भ का मतलब होता है जब इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है उसको भी उसका मूलगर्भ में कहते हैं, क्योंकि उनकी गर्भाशय तेजक होता है। ठीक है, कस्टार का मतलब डिस्मेनोरिया में देना है। इसी प्रकार चार लोगों को संबंधित हैं उसको जीर्ण ज्वर जो क्रॉनिक फीवर है, आप उसमें इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये विषनाशक भी है, तो मूषक विष मतलब रेड पॉइजन के अंदर और धातु किसी तरह का धातु विष अगर ले लिया गया है तो उसमें बीज चूर्ण का प्रयोग कटर के साथ करते हैं। बीज चूर्ण का प्रयोग किस तरह से करते हैं, कटर के साथ। प्रयोज्या में इसका है मूल, ठीक है, उसकी रूट है वो है, और पंचांग शार, शार का पंचांग बना लेते हैं, पंचांग का शार बना लेते हैं और रूट इसकी यूज होती है। अगर रूट का आपको उसका चूर्ण लेना है तो 3 से 6 ग्राम तक ले सकते हैं। सूरत 10 से 20 तक ले सकते हैं और चार इसका 21 भाव प्रकाश में इसके संहिताओं से रेफरेंस बात करें अपन तो भाव प्रकाश ने लिखा है शरपुंखा प्लीन शत्रु नील वृक्षा इसके संहिता। शरपुंखा इसको कहते हैं, प्लीन शत्रु इसको बोलते हैं, नील वृक्षा इसको कहते हैं। शरपुंखा यकृत प्लीहा गुल्म वर्ण विषामह तिक्त कषाय आशा अस्त्र श्वास ज्वर हरोग। ठीक है, यकृत प्लीहा गुल्म व्रण विष उसका सबका नाश करने वाला है। तिक्त कषाय है कास का, रक्त में कई तरह के किसी की बिल्डिंग हो। ठीक है, श्वास रोग में और ज्वर इनको हरने वाला है, लघु ज्वर इसको दे सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़ें और फिर किस तरह कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं इसको आप क्लास में पूछूँ। थैंक यू बच्चों।